So in this lecture of chemistry, we'll be gonna discussing the most important topic of this chapter. और इस टॉपिक के बगैर जो है आप केमिस्ट्री को आगे पढ़ नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री जो आपके हमेशा तक के लिए काम आने वाली है, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम समझेंगे, उसको पढ़ेंगे और हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो उससे पहले हमें शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. किसका? शेल्स का एंड सब शेल्स. सो हमने मालूम किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ द टाइनी न्यूक्लियस एंड इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द एटम, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं. सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं. सो हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द टॉपिक इज़ दिस. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सो इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह लें, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह लीजिए, या फिर उनको शेल्स का नाम दे दीजिए. डिफरेंट एनर्जी लेवल्स लाइक E2 माइनस E1 जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल, और या फिर हम उनको शेल्स का नाम देते हैं लाइक KLMN. ओके, और टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज़ जिसको हम डील करते हैं. सो दीज एनर्जीज़ आर कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जीज़. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और एनर्जी ड्यू टू इट्स मास. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अब हम बाद में हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज़ समवॉट अदर थिंग. बट इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं हमारे पास, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हमारे पास n की वैल्यूज़ से डिनोट किए जाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटम नंबर्स. हम पढ़ चुके हैं. और n की जो वैल्यू है हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा. और 1, 2, 3 को अगर हम कहें, जैसे कि 1 क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स K शेल, 2 क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स L शेल, 3 क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स M शेल. ओके, सो यानी कि ये एनर्जी लेवल्स हो गए 1, 2, 3 और इनके रिस्पेक्टिव शेल्स हो गए. अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी. अब गौर से सुनना, जो शेल है क्लोज़र है टू द न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस से क्लोज शेल है यानी कि K शेल लेट सपोज, इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी. ओके, तो इसका मतलब K शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है, उसके बाद L शेल की एनर्जी है, क्योंकि L शेल थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज नहीं है इतना, तो L शेल की ज़्यादा एनर्जी होगी. मगर जो सबसे ज़्यादा क्लोज है यानी कि K शेल, इसकी एनर्जी कम है. इसी तरह L शेल से ज़्यादा दूर क्या है? M शेल. तो M शेल की एनर्जी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, एंड दिस इज़ द रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स ऑर्डर और द शेल ऑर्डर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इस ऑर्डर को याद रखना कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है. अ शेल दैट इज़ क्लोजर टू द एटम, न्यूक्लियस, उसकी जो एनर्जी है ज़्यादा होती है, और शेल जो कि दूर होता है न्यूक्लियस से, जैसे कि M शेल, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और जो क्लोज़र होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है. ओके, सो नाउ डिस्कस समथिंग डिफरेंट. सो अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ दैट हमारे पास N शेल जो होता है, N शेल, सो N शेल कैन अकोमोडेट अप टू 32 इलेक्ट्रॉन्स. N शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और बिकॉज इट इज़ द हायर लेवल केमिस्ट्री, तो इसके अंदर हम ज़्यादातर हमें N शेल का नहीं मिलता क्वेश्चन हमारे अंदर सिलेबस के अंदर. बट मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया है दैट N शेल कैन कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन्स, अकोमोडेट या फिर कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है कि बहुत स्लाइटली डिफरेंस है एनर्जीज़ ऑफ द सब शेल्स विद इन अ शेल. ठीक है ना. अब सब शेल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं.
तो अब हम एक चीज़ अपने सामने ले आते हैं। सुनाओ, आपके सामने एक पिक्चर आ चुकी है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेल, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट, एक ही बात है, सब शेल या फिर सब एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझा तो आगे इस चैप्टर को ही नहीं समझा कि शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट एक ही चीज़ का नाम है और सब शेल और सब एनर्जी लेवल भी एक ही चीज़ का नाम है, बट ये दोनों आपस में डिफरेंस हैं। तो शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट की अगर हम बात करें, द सर्कुलर पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स टेक अराउंड द न्यूक्लियस इज़ नोन एज द शेल और ऑर्बिट, ठीक है। सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। सब शेल और सब एनर्जी लेवल क्या होता है? अ शेल और एनर्जी लेवल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है शेल के अंदर और एनर्जी लेवल या ऑर्बिट के अंदर, उसको हमने कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी सब शेल्स हैं या सब एनर्जी लेवल्स हैं जिसको हमें डील करना है। तो यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, बिल्कुल हो गई अलग अलग चीज़ें। ईच शेल इज स्पेसिफाइड represent by the n value, क्वांटम नंबर से represent करते हैं। वी ऑल नोज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ईच सब शेल इज स्पेसिफाइड बाय द l वैल्यू। हम सब शेल को l की वैल्यू से डिनोट करते हैं, n से नहीं। n से हम शेल को डिनोट करते हैं और सब शेल को हम डिनोट करते हैं l की वैल्यू से। l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो n जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है मगर l जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एक डिफरेंस है सब शेल और शेल में। एग्जाम्पल्स ले लो, n1 है तो k शेल, 2 है तो l शेल, 1 मिनट, 2 है तो l शेल, 3 है तो m शेल, 4 है तो n शेल एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात आती है सब शेल की। सब शेल का मतलब ये होता है S P D F, ठीक है। S P D F का मतलब ये होता है कि S सब शेल की नहीं है, जो शेल नंबर होता है शेल का जो वो होता है वैल्यू, दैट इज़ K। S फॉर K शेल, यानी कि S इज़ द सब शेल। तो सब शेल S के लिए शेल क्या होगा K, P सब शेल के लिए होगा L शेल, D सब शेल के लिए होगा M शेल और F सब शेल के लिए होगा N शेल, मगर सिर्फ S सब शेल के लिए K होगा और P के लिए और S के लिए मेरे पास होगा L शेल। अब ये बात तो मेरी समझ ही नहीं आई कि ये क्या मतलब बात बोल दी मैंने कि S के लिए ये होगा, P के लिए होगा। इधर देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये समझ नहीं आएगा समझो, पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। S शेल सब शेल मैंने बोला K शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो भाई ठीक बोला बिल्कुल मैंने। S और P को मिला दो तो वो रिप्रेजेंट करेगा L शेल को, ठीक है ना। S P और D को मिला दो वो रिप्रेजेंट करेगा M शेल को। इसी तरह S P D F को मिला दो वो रिप्रेजेंट करेगा N शेल को। अब समझ आएगी बात? यहीं देखो, S सब शेल K को रिप्रेजेंट कर रहा है, S P सब शेल L को रिप्रेजेंट कर रहा है, M शेल के अंदर यानी कि S P D सब शेल्स होते हैं और N शेल के अंदर S P D F सब शेल्स होते हैं। तो एक ये डिफरेंस समझ आ गया। एक फार्मूला होता है शेल को निकालने के लिए, वो फार्मूला होता है 2n²। और फॉर एग्जांपल मुझे कहा फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 डिटरमिन द शेल नंबर। तो शेल नंबर के लिए क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर तो मेरे पास रहेगा। अब गौर से सुनना मेरी बात, बल्कि मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मुझे n दिया हुआ है 1, मुझे कहा कि इसका शेल बताओ। देखो शेल जब n इज इक्वल टू 1 होता है दैट इज़ K शेल, वी ऑल नोस, ठीक है। मगर एक फार्मूला होता है 2n²। 2 ऑलरेडी रहा, n इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में आ सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन अ शेल इज़ गिवन बाय द फार्मूला 2n²। दोबारा समझो, n इज इक्वल टू 2 दे दिया। अब मुझे पता है जब n2 होता है तो मेरे पास L शेल होता है, मगर L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो भाई इतना आसान है, 2 लिखो, n दिया हुआ है 2, L के लिए n की वैल्यू होती है 2,
2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि ये हो गया 4, 2 4 ज़ा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल अकोमोडेट कर सकता है। n इज़ इक्वल टू 3 दे दिया, यानी कि m शेल दे दिया। जब m शेल दे दिया तो यानी कि 2n इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 टाइम्स 9 इज़ इक्वल टू 18। m शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स और n इज़ इक्वल टू 4, यानी कि n शेल 4 का स्क्वायर 16, 2 16 आर 32 इलेक्ट्रॉन्स n शेल कैन अकोमोडेट। ओके, ये बात समझ आ गई? आई होप समझ आ गई होगी। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। अब मेरी बात दोबारा गौर से सुनो, ये चीज़ सिर्फ याद कर लो। K शेल अकोमोडेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल अकोमोडेट करेगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल आपका अकोमोडेट करेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जो है आपका N शेल आपका अकोमोडेट करेगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितने अकोमोडेट करेगा N शेल? 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब S सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, P शेल के अंदर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास 6, D सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10, F सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तकरीबन आई थिंक 14। बिल्कुल, तो ये हमारे पास नंबर है, याद कर लो। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि S शेल के अंदर सब शेल के अंदर कितने आ सकते हैं और K शेल के अंदर कितने आ सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। याद कर लो और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपको याद हो गया ये। K के अंदर 2, S के अंदर 2, L के अंदर 8, P के अंदर 6, M के अंदर 18, D के अंदर 10, N के अंदर 32, F के अंदर 14। बहुत आसान है। पहले K वाले याद कर लो सारे, KLMN, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे SPDF वाले कर लेना। बहुत आसान है, सिर्फ P और D और F तो याद करने हैं, बाकी KLMN तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी तक तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं तक की नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको उसको समझने में थोड़ी शायद मुश्किल हो सकती है, तो आपको ये चाहिए कि आप इस पर ग्रिप हासिल करो, आप इसको समझने की कोशिश करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे फर्दर मुश्किल चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स।